हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने जा रहा है और ये सभी प्रश्न हमारे यूटेरिया के करंट अफेयर से लिए हैं और सभी क्वेश्चन हमारे 2025 के करंट अफेयर होने वाले हैं। अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका स्कैनर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है और जिसका लिंक यहाँ पे हमारा दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 15वां प्रैक्टिस सेट में पहला ही क्वेश्चन दिया है, सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है। देखिए, इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। 14वां सिरारखोंग हथेई, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। दूसरा दिया है कि नमो लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है, तो ये गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट हमारा है हर घर छांव हर घर फल योजना, हर घर छांव हर घर फल योजना तो हरियाणा से संबंधित है। पुष्कर कुंभ मेला तो उत्तराखंड से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश में स्कारब्रो शोल प्रक्षेत्रीय विवाद में शामिल है, तो चीन और फिलीपींस। अगला है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने से अधिक की लागत पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 62,370 करोड़। ओके, अगला है किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डीएला नियुक्त की है। ध्यान रखिएगा, सी कर जाएगा अल्बानिया ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा 8,070 करोड़ रुपए। अगला है हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत में सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नमो भारत रीजनल रैपिडिक्स ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की, जिससे देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन इनमें से किस कंपनी ने डिजाइन किया है, तो नमो भारत को अल्स्टॉम कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया। ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला है कि एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरामट्टी डिब्बालू इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है, तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ पूर्णिया में किया गया है। अगला निम्नलिखित में से कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया गया है। ध्यान रखिएगा, एस मुरलीधर के द्वारा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में किया गया है। अगला देखिए, किस कंपनी की को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अपोलो टायर्स लिमिटेड को। अगला है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोला एथेना का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर में हवाई अड्डों पर कौन सी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवा जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है, तो डी करेक्ट हो जाएगा यात्री सेवा दिवस। अगला है सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है। दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। अगला है कि माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक दर्जा है, ये खोने के खतरे के कारण चर्चा में है। निम्नलिखित में से कहां पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, माचू पिचू दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ये स्थित है पेरू में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए शीर्ष आधिकारिक आयोजन गीत कौन सा लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, ब्रिंग इट होम। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायी को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में अमेरिकी निवास प्रक्रिया का पेशकश की जा सके। और गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए निगमों के लिए कितने उपलब्ध होगा, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, $1 से लेके $2 मिलियन। अगला निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का दादा साहब फाल्के मिला है, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विजय ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका शुभारंभ सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र बनकर उभरा है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, पुडुचेरी उभरा है।
चलिए अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयर बेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयर बेस निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बगराम एयर बेस, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में। अगला निम्नलिखित में से किसे पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डोर समारोह में पुरुष बैलोन डोर पुरस्कार जीता है? तो पुरुष बैलोन डोर पुरस्कार उस्मान डेम्बेले ने जीता है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? ध्यान रखिएगा, झारखंड होने वाला है। अगला है कि संत शिवरा लिंगत्रया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस से संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, वे प्रसिद्ध क्या थे? तो इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, लेखक थे। अगला है राज्य वित्त मंत्री सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो लिविंग ब्रिज अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। अगला है कि जीआई टैग के बारे में सत्य कथन का चेक करें। तो जीआई टैग के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? सत्य है। देखिए पहला हमारा दिया है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम वेत्रिलाई यानी कि पान का पत्ता और थोलाई मड़िक्का मलाई यानी कि फूल माला को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु का। अगला है तेलंगाना की चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया। और केरल के हस्तशिल्प कन्नड़प्पा यानी कि पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। और गुजरात में बागवानी फल अमल साथ चीकू को जीआई टैग दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक HIV सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों का संचरण को खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। यह पहल विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन और संगठन के साथ साझेदारी की गई है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके में खतरे या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भागीरथ मोबाइल ऐप, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर बनाने के लिए कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो देखिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, 1.0 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, रूस के द्वारा बनाया गया। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम के रूप में घोषणा की जिसे 21 जून को मनाया जाता है। यानी कि इस बार की थीम क्या रही है 2025 में? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, डी कर जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके द्वारा थाईलैंड की प्रधानमंत्री की उपहार में दी गई डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का ये शिल्प कला का उत्पाद रहा है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? यानी कि पंबन रेल ब्रिज की कुल लंबाई पूछी जा रही है, तो 2.07 किलोमीटर है, या फिर 2 किलोमीटर भी आएगा तो वो भी सही हो जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, अगला है पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन का शहर सिटी ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया? तो लिस्बन शहर का सिटी ऑफ द ऑनर किसे प्रदान किया गया पूछा जा रहा है? तो द्रौपदी मुर्मू को। अगला है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से यहाँ पे क्या करना है? उत्तर देना है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी हमारा असत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, यानी कि सभी क्या है? सही। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में नीति तिवारी को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए किस के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा, भारत अपने सर्वोच्च न्यायालय को बढ़ावा देने के लिए, न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के साथ साझा किया है? तो एक तरफ जगह नेपाल के साथ। अगला है कि आव्रजन विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट पर वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक जेल की सजा और कितने रुपए तक जुर्माना हो सकता है? तो 7 साल की जेल के साथ साथ उन्हें 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगला है जिनमें से 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अगला किस स्थान पर पहली बार हिमाचली उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर ही हो जाएगा
नत्था टॉप जम्मू कश्मीर में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है, कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्र करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू कर रहा है? तो बायोमास मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। अगला है कि राष्ट्रीय अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में रथ यात्रा और बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है उड़ीसा में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 2025 को। अगला है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट यानी कि सीसीएस ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो टोटल ध्यान रखिएगा 26 को मंजूरी दे दी है। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने Su-30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाड बम गौरव के सफल परीक्षण किए। गौरव 1000 किलो का वर्ग का ग्लाड बम है, जिसे किसके द्वारा आयुष अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत प्रतिष्ठान रेंज द्वारा डिजाइन विकसित किया गया। तो इसे विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुसंधान केंद्रीय इमारत द्वारा यानी कि RCI के द्वारा इसे विकसित किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया। यह किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि डी करेक्ट हो जाएगा, ये सागर जिले में स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है। अगला है, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। ठीक है, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभ्यास को याद दिलाता है जिसने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था? ठीक है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर उनके द्वारा ही हमें फतेह यानी कि हासिल हुई थी 1984 में। वो कौन सा अभियान था पूछा जा रहा है, और सियाचिन दिवस हम 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो देखिए एक करेक्ट जगह ऑपरेशन मेघदूत था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।